नमस्कार, भविष्य की महिला और सज्जन कैडेटों, मुझे आशा है कि आप सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मैं अपनी सफलता की कहानी और अपने एसएसबी की यात्रा को साझा करने जा रहा हूं, जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मैं बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव से हूं। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सीबीएसई बोर्ड स्कूल से की और इंटरमीडिएट के लिए बीएसआईबी बोर्ड में चला गया। मेरे सामने सबसे बड़ी बाधा मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाने में थी। मैं अकादमिक रूप से अच्छा था, लेकिन संचार कौशल और अन्य लक्ष्यों जैसे व्यक्तित्व भागों में मैं बहुत पीछे था। मेरे पास सही मार्गदर्शन नहीं था, इसलिए मैंने अपने गांव के पास कॉलेज में प्रवेश लिया जहां कक्षाएं नहीं होती थीं। इसलिए फिर से मैं कॉलेज जीवन के जोखिम से चूक गया, जिससे मैं अपने व्यक्तित्व को निखार सकता था। एसएसबी की ओर से, जिसके लिए मैंने 2018 में दिखना शुरू किया था, मेरी लगातार 6 बार स्क्रीनिंग की जा रही थी। सभी 4 इंडिया एसएसबी और 2 नेवी बीटेक एसएसबी। तो एसएसबी परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे पास कहने के लिए केवल 6 ऐसे थे। मुझे बहुत निराशा हुई, यहाँ तक कि मेरे परिवार के सदस्यों ने भी इसके बाद मेरे करियर विकल्प को बदलने के लिए स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन मेरा दिल कहता था कि अगर मैं एसएसबी के लिए खुद पर काम करना जारी रखता हूँ तो चाहे मैं सिफारिश कमाऊं या नहीं, लेकिन मैं एक अद्भुत व्यक्ति बनूंगा और सशस्त्र बलों के नहीं तो अपने जीवन में कुछ बेहतर हासिल करूंगा। साथ ही सेना अब तक मेरा एक बहुत मजबूत सपना बन चुकी थी। इसलिए मैंने अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों को भारतीय सेना में शामिल होने के अपने सपने के बारे में आश्वस्त किया और अंत में उन्हें सफलतापूर्वक आश्वस्त किया। इस समय तक मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने मास्टर की पढ़ाई के लिए प्रमुख विश्वविद्यालयों की कोशिश करूंगा, ताकि मैं अपनी पिछली गलती को ठीक कर सकूं। साथ ही गांव में ही रहते हुए मैंने अधिक से अधिक समाजीकरण करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने अपने कार्यों को सोच बदल और विश्लेषण करके अपने गुणों को चमकाना शुरू कर दिया। तो अब तक मैं समझ गया था कि एसएसबी के परीक्षणों पर काम करने की तुलना में खुद पर काम करना अधिक महत्वपूर्ण है। तब तक मुझे एहसास हो गया था कि मैं बहुत करीब आ गया हूँ। मैं अपने आप पर काम करता रहा। इसी बीच मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में एमए के लिए जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम पास किया और वहीं पढ़ाई करने लगा। फिर से मार्च 2022 में मैं एसएसबी इलाहाबाद में एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ। मेरे दिमाग में बस कुछ ही चीजें थीं। एक, कोई भी मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। बी, अतीत में जो कुछ भी हुआ है, मुझे अपना पूरा ध्यान उस पर देना है जो मेरे सामने है। मैं उस रवैये के साथ गया और खुद को सक्रिय शामिल रखा और अपने व्यक्तित्व के अनुसार खुद को रखा जिस पर मैं काम कर रहा था। और आखिरकार 1 अप्रैल को एमए 153 के लिए अपने 9वें प्रयास में सिफारिश की गई। एसएसबी सीरा की कहानियों ने भी मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मेरी मदद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकेडमी में शामिल होने के लिए मेरा संघर्ष यही नहीं रहा। मुझे मेडिकल में 4 टीआर मिले, जिसमें से मैं एमबी में 3 क्लियर करने में सक्षम था, लेकिन एक अंक एक्सोट्रोपिया के लिए मुझे फिर से खारिज कर दिया गया। मैं बिखर गया था, लेकिन मेरे दिल में उम्मीद थी कि आरएमबी है। मैंने फिर से शुरू किया। 8 घंटे के लिए आंखों का व्यायाम करना शुरू कर दिया। एक दिन व्यस्त और थका देने वाले दिनों को झेलते हुए और अंत में अपनी अटूट आशा और प्रयासों, अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के समर्थन से मुझे आरएमबी में फिट घोषित किया गया और अब मैं आईएमआई में शामिल होने जा रहा हूं। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को बेहतर बनाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। यह एसएसबी टेस्ट से ज्यादा मायने रखता है। यदि आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं तो कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको प्रेरित करने में मदद करेगी और चाहती है कि आप अपने सपनों को न छोड़ें। सभी बेहतरीन भविष्य के अधिकारी